नमस्ते मेडिकोस। आज हम बात करेंगे एक नए ड्रग के विषय में जिसका उपयोग न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया की बहुत सारी आबादी, लगभग 70% से भी ज़्यादा आबादी इस बीमारी की रोकथाम की दवा खा रही है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हार्ट प्रॉब्लम में यूज़ होने वाली मेडिकेशन बीजो हार्ट के बारे में। और एक और बात, अगर आप भी पूरा दिन केवल मोबाइल पर पबजी और टिकटॉक ही देखते रहते हैं और खेलते रहते हैं तो बुरा मत मानना, लेकिन आने वाले बहुत ही जल्दी समय में आपको भी इस तरीके की मेडिकेशन की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि आज हमारा लाइफ स्टाइल और लिविंग स्टाइल ऐसा हो गया है जिससे कि 30 साल की उम्र के भी नौजवानों को बीपी और हार्ट की दवाओं की आवश्यकता होने लगती है। चलिए टॉपिक पर आते हैं। बीजो हार्ट मैनकाइंड फार्मा द्वारा बनाया जाने वाला प्रोडक्ट है जो कि 2 स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल रहता है, जिसमें पहली आती है आपकी बीजो हार्ट 2.5 mg और दूसरी इसकी स्ट्रेंथ होती है बीजो हार्ट 5 mg। जी हाँ, बीजो हार्ट में मेन ड्रग बिसोप्रोलोल होती है, जो कि इसको अगर पूरा प्रोनाउंस करें तो जो इसका मेन एपीआई होता है, यानी कि इसका जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और मेन ड्रग होती है वो होती है बिसोप्रोलोल फ्यूमेरेट होती है, जो कि 2 स्ट्रेन में मार्केट में अवेलेबल रहती है, जैसा कि आपको बताया 2.5 और 5 mg में। तो बिसोप्रोलोल के विषय में हम जानते हैं तो ये क्या होती है। तो ये एक बीटा ब्लॉकर की क्लासिफिकेशन के अंडर में आती है। एक हार्ट्स की एक ड्रग की एक क्लासिफिकेशन होती है बीटा ब्लॉकर्स, उसके अंतर्गत बिसोप्रोलोल फ्यूमेरेट आती है, जो कि एक बीटा ब्लॉकर होती है। तो ये कैसे काम करती है? तो ये जो होती है हमारे हार्ट में जो बीटा 1 रिसेप्टर होते हैं उनको ब्लॉक्स कर देती है, जिससे हार्ट रेट डिक्रीज़ हो जाता है, हार्ट रेट कम हो जाता है, और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन यानी कि हार्ट का जो फोर्स लगाता है ब्लड को पंप करने के लिए, सिकुड़ता है, उसको भी बहुत कम कर देती है। और साथ ही साथ हमारे हार्ट में जो एक इलेक्ट्रिक करंट दौड़ता है और जो इम्पल्स जाती हैं जिससे सिग्नल मिलता है, तो सिग्नल को भी बहुत ज़्यादा डिले कर देता है, उसे कम कर देता है, जिससे हार्ट बहुत हल्का हल्का धड़कना शुरू हो जाता है, हार्ट पर लोड कम हो जाता है, हार्ट पे प्रेशर कम हो जाता है और फिर हार्ट को रिलैक्स हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से इसका मोड ऑफ एक्शन होता है, कुछ इस तरीके से ये ड्रग काम करती है। तो आइए देखते हैं क्या होता है इसका यूज़। तो इस टैबलेट का यूज़ जो होता है मेनली हाइपरटेंशन में होता है, हाई ब्लड प्रेशर में होता है। जिन मरीज़ों का ब्लड प्रेशर एकदम सडन राइज हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाई रहता है, 120/80 जो नॉर्मल रेंज होती है उससे भी ज़्यादा हाई चलता है, 150, 200, 180 बहुत ज़्यादा हाई जो ब्लड प्रेशर पर रहता है, उस तरीके के पेशेंट्स में इस ड्रग का यूज़ किया जाता है। बहुत से जो होते हैं क्रोनिक स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस के जो मामले होते हैं, यानी कि बहुत लंबे समय से एक समान स्तर पे बने रहने वाले सीने के दर्द जो ना बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं, एक ही मात्रा में बहुत लंबे समय से सीने में दर्द चल रहा है, तो उस तरीके के पेशेंट में इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। और क्रोनिक स्टेबल हार्ट फेलियर के केसेस में इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। क्रोनिक हार्ट फेलियर का मतलब जो हार्ट फेलियर से मायने होता है जब हमारा हार्ट सक्षम नहीं होता है हमारी रिक्वायर्ड अमाउंट में ब्लड को सप्लाई देने में, तो उसे कहते हैं हार्ट फेलियर। कुछ लोग हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक को सिमिलर समझते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता है। हार्ट फेलियर में जो क्रोनिक स्टेबल हार्ट फेलियर का मामला होता है उस तरीके के पेशेंट में इस ड्रग को प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। साथ ही साथ अब देखते हैं इसके क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन हो सकते हैं, किस किस कंडीशन में, किस किस परिस्थितियों में इस दवा का उपयोग नहीं किया जा सकता। तो जिन पेशेंट में अस्थमा की शिकायत होती है, जिन पेशेंट में बहुत लंबे समय से ब्रोंको निमोनिया की शिकायत है, उस तरीके के पेशेंट में इसको नहीं दिया जाता है, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट बुरा होता है उनकी सेहत पर। एक बहुत लंबी फिजियोलॉजी होती है, जो किसी नेक्स्ट वीडियो में बात हम करेंगे। साथ ही साथ एक्यूट हार्ट फेलियर के केसेस होते हैं, जो मतलब एक्यूट होते हैं, जो बहुत कम समय के डायग्नोस किए हुए हार्ट फेलियर होते हैं। ऐसे हार्ट फेलियर के केसेस में इस टैबलेट को यूज़ नहीं किया जा सकता है।
ये सिर्फ केवल क्रोनिक स्टेबल हार्ट फेलियर के केसेस में यूज़ की जाती है। क्रोनिक हार्ट फेलियर में स्टार्टिंग में हमारे पास अदर ट्रीटमेंट होते हैं, हम पहले उसको ट्राई करते हैं, उसके बाद जाकर इसे यूज़ करते हैं, तो इसलिए क्रोनिक हार्ट फेलियर में नहीं करते हैं इसका यूज़। साथ ही साथ सीवियर हाइपरटेंशन के केसेस में नहीं यूज़ करेंगे। किसी पेशेंट में जिसमें सीवियर हाइपरटेंशन है, यानी कि हाइपरटेंशन नॉर्मल अमाउंट से, नॉर्मल जो रेट होता है 120/80 से अगर किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम है, तो ऐसे पेशेंट में इस टैबलेट का यूज़ नहीं करेंगे। साथ ही साथ ब्रेडिकार्डिया का पेशेंट, जैसे पेशेंट जिसकी बीट पर मिनट यानी कि दिल की धड़कन और बीट पर मिनट 50 से कम है, नॉर्मल हमारी 72 होती है, 72 बीट पर मिनट होती है नॉर्मल आदमी की। अगर किसी पेशेंट में 50 बीट पर मिनट से भी कम है तो ऐसे पेशेंट में इस टैबलेट का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। साथ ही साथ आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर हार्ट ब्लॉक्स, यानी कि जो हमारे चैम्बर होते हैं हार्ट के, जो ऊपर वाले को कहते हैं एट्रियम और नीचे वाले को कहते हैं वेंट्रिकुलर, तो ऐसे जो आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर के जो हार्ट ब्लॉक्स होते हैं, ऐसे पेशेंट में भी इस टैबलेट को यूज़ नहीं करेंगे। और एक रेमंड सिंड्रोम होता है, ऐसे पेशेंट के लिए भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। अच्छा, क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं वो भी देख लेते हैं। तो इस टैबलेट को लेने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट पेशेंट महसूस कर सकता है, तो सबसे ज़्यादा महसूस कर सकता है ब्रेडिकार्डिया, यानी कि बहुत ज़्यादा स्लो हार्ट रेट होना, तो उसे ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा उसकी हार्ट की धड़कनें रुक रही हैं। एडवर्स इफेक्ट की बात कर रहे हैं। हाइपरटेंशन हो सकता है अगर ये रिक्वायर्ड मात्रा से, या फिर अगर किसी पेशेंट में ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए या उसके अनुसार नहीं दी जाए, तो ऐसे पेशेंट में हाइपरटेंशन की कंडीशन डेवलप हो सकती है। यानी कि ऐसा पेशेंट जिसको ज़रूरत 2.5 mg की थी और वो 5 mg ले लेता है, तो ऐसे पेशेंट में हाइपरटेंशन की शिकायत हो सकती है। हार्ट फेलियर के मामले आ सकते हैं अगर इसका मिसयूज़ हो, इस टैबलेट की एब्यूज़ हो, मिसयूज़ हो, बिना जानकारी के अगर आप लेते हैं तो हार्ट फेलियर का भी कंडीशन का सामना करना पड़ता है आपको। डायबिटीज़ के पेशेंट में बहुत ज़्यादा क्योर कॉशन के साथ दिया जाना चाहिए। डायबिटीज़ वाले पेशेंट को देते समय उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट को दे सकते हैं मेडिसिन, ऐसा नहीं है नहीं देते हैं, लेकिन उनकी मॉनिटरिंग ज़रूरी रहती है। डायबिटीज़ वाले पेशेंट के संग थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। साथ ही साथ इसका क्या आपको फटीग हो सकता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो सकती है, मसल वीकनेस हो सकती है, सिर में दर्द हो सकता है, ऐसे इस तरीके के एडवर्स इफ़ेक्ट हो सकते हैं इस दवा को लेने के बाद, जो कॉमन सी बात है। क्योंकि ये जो होता है इसका जो मोड ऑफ एक्शन ऐसा होता है, ये जाकर हमारी नसों को थोड़ा सा डायलेट कर देता है, वेसोडाइलेशन का काम करता है, जिससे हमारा ब्लड फ्लो कम हो जाता है। हार्ट हमारा बहुत ब्लड फ्लो कम कर देता है, पंप की जो क्षमता होती है उसकी कम हो जाती है, जिस कारण हमारे दिमाग तक ब्लड की मात्रा थोड़ी सी कम हो जाती है, जिससे हेड अटैक, सिर में दर्द हो सकता है। अब क्या क्या एडवाइस रहती है, तो इस टैबलेट को लेते समय आपको डॉक्टर एडवाइस दे सकते हैं कि इस मेडिकेशन को सडनली स्टॉप नहीं करना है। ऐसा नहीं है आप 1 हफ्ते तक खा रहे हो फिर बिना डॉक्टर की इजाज़त के या बिना डॉक्टर की सलाह के आपने इसे खुद से बंद कर दिया कि हाँ मैं तो सही हो गया अब इस टैबलेट को बंद कर दूं, तो ऐसा बिल्कुल ना कीजिए। डॉक्टर की सलाह पर ही इसे बंद किया जाता है। इस मेडिकेशन को हल्के हल्के रिड्यूसिंग फॉर्म में साइक्लिंग करते हुए बंद किया जाता है, थोड़ी थोड़ी इसकी डोज कम करके तो बंद किया जाता है। वरना इसका साइड इफ़ेक्ट कुछ इस तरीके का हो सकता है कि हार्ट रेट ट्रैप्ट का एक मामला आता है, जो एक कंडीशन होती है वो इवॉल्व हो जाती है, तो ऐसा ना करें। इसे लेते समय अपनी ब्लड शुगर लेवल को मॉनिटर करते रहें। जो डायबिटिक पेशेंट हैं और जिनको रिस्क रहता है डायबिटीज़ का, ओवरवेट हैं, ओबेज हैं, तो वो इस अगर मेडिसिन को ले रहे हैं तो अपनी ब्लड शुगर लेवल को मॉनिटर ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्लड शुगर को फ्लक्चुएट करती है टैबलेट। बहुत सारे पेशेंट में ब्लड फ्लक्चुएशन के मामले सामने आते हैं, पेशेंट कंप्लेंट करते हैं। और साथ ही साथ अगर आप कोई भी
प्रिस्क्राइब मेडिसिन ले रहे हैं जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कीजिए है, तो उसके साथ कोई भी OTC मेडिसिन ना लें, ओवर द काउंटर मेडिकेशन ना खाएं। ऐसा नहीं है आप ये दवा खा रहे हैं, आपको हेडेक हो रहा है, आपको सिर दर्द हो रहा है, तो आपने क्या लाओ अच्छा डिस्पिन खा लें, डिकोल टोटल खा लें, कुछ इस तरह की टैबलेट खा लें। तो ऐसी टैबलेट ना खाएं, क्योंकि आपको नहीं पता ये क्या जाकर और प्रेजेंट टैबलेट के संग क्या एक्शन शो कर सकती है, क्या इसका जो होता है इफ़ेक्ट आ सकता है, कॉम्बिनेशन में क्या इफ़ेक्ट आता है। हालांकि ये नुकसान करती हैं, इसलिए आपको OTC मेडिकेशन नहीं लेनी है इसके संग। साथ ही साथ अगर आप इन मेडिकेशन का यूज़ कर रहे हैं तो किसी भी तरीके के स्टिमुलेंट का यूज़ ना करें, चाय का यूज़ ना करें, कॉफ़ी का यूज़ ना करें, किसी भी तरीके का टैबेको का यूज़ ना करें, अल्कोहल अवॉइड करें, और सिगरेट और टैबेको के सारे प्रोडक्ट का अवॉइड करें, क्योंकि ये स्टिमुलेंट का काम करते हैं, आपके हार्ट को स्टिमुलेट करते हैं, और आप अपने हार्ट को शांत करने की दवा खा रहे हैं। एक तरफ आप अपने हार्ट को स्टिमुलेट करेंगे तो एक बहुत कॉन्फ्लिक्ट वाला माहौल पैदा होगा जो बॉडी के लिए सूटेबल नहीं होगा और बॉडी रिएक्ट करेगी। तो यही सब चीज़ों का ध्यान रखना है इस टैबलेट को लेते समय। तो यही जानकारी थी आज की इस टैबलेट के बारे में। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी पूर्ण लगी होगी, आपके जानकारी में वृद्धि की होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसी तरह की वीडियो को भविष्य में देखने के लिए मेडिकल से संबंधित ऑथेंटिक और विश्वासपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप चैनल से जुड़े रहें। और आपके सपोर्ट के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। अगली वीडियो तक अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। नमस्ते।